फिर आगे है वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब जो ये स्टेट गवर्नमेंट है काम कैसे करती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक न्यू लॉज विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या, वो कुछ नए कानून बना सकती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग उन तंजीमों में, इन जगहों पे लगाई जाती है, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इन सब जगहों पर जैसे अगर कोई फैसले लेती है तो वो इन जगहों पे लगती है। इट कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश कमिटीज टू सॉल्व पर्टिकुलर इशूज। ये कमेटियाँ बिठाती हैं ताकि जो कोई भी मसले हैं, कुछ भी बड़े मसले हैं, छोटे मसले, उनको हल करे, उनको खात्मा करे। All the departments in the state government are answerable to legislative assembly for their actions। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, उनकी जवाबदेही है। किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी एमएलएज हैं उनको जवाब देना है अगर कुछ भी एक्शन लेते हैं, अगर कुछ भी काम करते हैं। People come to know about what the state government does through different means of mass media। तो जो लोगों को पता चलता है कि जो सरकार है वो कैसे काम करी, वो किससे पड़ती है? मास मीडिया। मास मीडिया यानी जिससे हमें खबरें मिलती हैं, जैसे अखबार हो गए, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब से पता चलता है। The government is also answerable to people who elected it। जो सरकार होती है स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी जवाबदेही सिर्फ एमएलएज को या लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं होती, लोगों को भी होती है जो उसको चुनते हैं। जो सरकार बनाते हैं, हम जैसे ही लोग सरकार बनाते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आगे अपने चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। तो सरकार की भी जवाबदेही रहती है ताकि वो हम जैसे लोगों को या आम लोगों को उसकी जवाबदेही रहे। फिर है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको जो पता चले। द साइज ऑफ विधानसभा कैन नॉट बी मोर देन 500 मेंबर्स और लेस देन 60 मेंबर्स। जो विधानसभा है उसका जो साइज होना चाहिए वो 500, उसमें 500 से ज़्यादा लोग नहीं होने, मेंबर नहीं होने चाहिए, और जो 60 से कम भी नहीं होने चाहिए, मतलब 60 से लेके 500 के बीच में होना चाहिए। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड विधानसभा। जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो अभी तक पढ़ रहे थे उसको क्या बोलते हैं? विधानसभा। द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर्स इज 5 years। और जो यहाँ पे जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो एमएलए होता है उसका जो वह 5 साल का ही टेन्योर होता है, मतलब वो 5 साल ही का वहाँ पे माना जाता है। On 27 September 2013, the Supreme Court of India ruled that the right to register and none of the above vote in election should apply, nothing that it would increase participation। 27 सितंबर 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम जो इलेक्शन जब रखेंगे, इलेक्शन में एक ऑप्शन रखेंगे नन ऑफ द अबोव। नन ऑफ द अबोव का मतलब है कि एक होता है कि मान लो कि 4 पार्टियां हैं, मान लो एनसी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस। तो अगर कोई इन चारों पार्टियों से, जितनी भी 4 पार्टियां उनसे मुतमीन नहीं है, उनसे खुश नहीं है, तो वो किसको वोट डाले? उसको वोट डालना है, मगर किसको डाले? उसको जब वो किसी से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम एक ऑप्शन रखेंगे और जिसमें नन ऑफ द अबोव का आएगा। नन ऑफ द अबोव मतलब कि मुझे इसमें से किसी को वोट नहीं डालना है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भी किया था कि इससे जो वोटिंग के लोग हैं वो बढ़ जाएं, ताकि जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वोटिंग में वो बढ़ जाए। द लोएस्ट वोटर टर्न आउट इन पोलिंग स्टेशन इज 3। अभी तक जो सबसे जो कम वोटिंग हुई है वो है 3। इट हैपेंड इन बॉमडिला डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पे हुआ था? बॉमडिला में, एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है बॉमडिला, वहाँ पे ये हुआ था। उत्तर प्रदेश has 134 million eligible voters which is the highest among the Indian states। उत्तर प्रदेश में क्या है? 134 मिलियन वोटर्स है जो वहाँ पे वोट डाल सकते हैं।
और ये बाकी स्टेटों के अगर लिहाजे से ये सबसे ज़्यादा है। According to the census of 2011, Kerala is the most literate state in India with 93.91% literacy rate, while Bihar is least literate. 2011 के सेंसस के हिसाब से केरला में जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जहाँ पे कितना है 93.91%। मतलब अगर हिसाब से देखा जाए 10 में से 9 लोग पढ़े लिखे हैं, 9, ठीक है। वहीं बिहार में है, बिहार सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट एंड दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा घनी आबादी का स्टेट है, वहीं जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला यूटी है, यूनियन टेरिटरी है इंडिया में। All the Indian states have legislative assemblies and some also have legislative councils. जो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया की उसमें वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी स्टेट्स हैं, और कुछ में क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है। तो ये यहाँ तक था आपको इस चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया। कोई भी मुश्किलात आए तो मुझे यूट्यूब पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका मुश्किलें जितनी भी दिक्कतें होंगी मैं कोशिश करूँगा वो ख़त्म करूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।